पिछले कुछ दिनों से ना बहुत सारी मेल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए और एक अजीब सा सवाल आया वेजाइनल टाइटनिंग को लेके। छोटी छोटी बच्चियां हैं, वाइट डिस्चार्ज के वजह से वेजाइना लूज है, या फिर उन्होंने अर्ली एज में इंटीमेट करके उनके वेजाइनल मसल की लूजनिंग हो गई है। मतलब मैं क्या कहूँ कि बीमारी के कारण हो तो हम मान सकते हैं, लेकिन हम गलत काम की वजह से सेल्फ अबॉर्शन पिल्स ले रहे हैं, दैट ऑल्सो लीड्स टू कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट कर रहा है, बट हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। तो सबसे पहले आज ना एक मिथ को ब्रेक करने वाली हूँ, वो ये है जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटीमेट करते हो या फिजिकली इन्वॉल्व होते हो तो ब्लीडिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पुराने टाइम में आप मूवीज में देखते हो या आप सुनते हो, वो एक बहुत डिफरेंट चीज थी। और उसका कारण ये था कि उस टाइम में बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो जो एक प्यूबर्टी की वो प्रॉपर एज आती है, आपके जो वेजाइनल मसल्स हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फुली डेवलप नहीं हुए होते थे। दैट इज द रीजन कि वहां पे हाइमन ब्रेक हो रहा है या मसल्स अभी फुली डेवलप नहीं है, तो वहां पे ब्लीडिंग होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो एज है शादी की वो बहुत लेट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रेकिंग है वो हो चुकी होती है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसने जो है ना हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दिया। अब अगर आप गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो, मैं मतलब देखो इस चीज़ को मैं बहुत ओपनली बात कर रही हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिन से ना इतने सारे मैसेजेस देखे ना, मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज़ तो बोलनी चाहिए। उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, हाइमेनोप्लास्टी, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ऐसी कोई चीज़ है और हम सर्जरी कराएंगे ठीक हो जाएंगे। आप स्टिचेस तो लगवा रहे हो ना। आप जेन्युइनली अगर उस चीज को फेस करिए ड्यू टू वाइट डिस्चार्ज, ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, वहां पे ईस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर सर्वेसाइटिस है, मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पे हम सोच सकते हैं। तो वहां पे आपको एक डिफरेंट सर्जरी की नीड नहीं है, जो हम अडेप्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। अडेप्ट भी कर रहे हैं, अडॉप्ट भी कर रहे हैं, और दोनों चीज़ों में अंतर है। सुना, करवा लिया, रिजल्ट नहीं मिला, कुछ ट्राई कर रहे हैं, हजारों तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं। और इसमें जो है ना वेजाइनल मसल्स की लूजनिंग में जो एक सबसे कॉमन चीज़ है वो है इस टाइम पे टॉयज़, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां टॉयज़ का इस्तेमाल करती हैं ऑर्गेज़म के लिए। अब आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है, तो बिल्कुल होता है। सेल्फ मैस्टरबेशन दैट ऑल्सो लीड्स टू द लूजनिंग ऑफ वेजाइनल मसल्स। लेकिन आज की वीडियो इसी के रिलेटेड है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या आपको बीमारी है तो आप उसका इलाज करवाइए। अगर आप खुद को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आप उसे इग्नोर करिए, क्योंकि एक एज के बाद ही हर चीज़ अच्छी लगती है। देखो एज लिमिट कोई कोई स्पेसिफाई नहीं करता है, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो इन्फेक्शन को क्रिएट करती हैं वो आपकी हेल्थ को खराब करना स्टार्ट करती हैं। वेजाइना से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो, डार्क सर्कल होना, बैक एक होना, थाइज में पेन होना, चिड़चिड़ापन आना, हेयर फॉल होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है उसके, जिसे हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ, तो जो भी मैंने लिस्ट बताई है आपको वो सब पे काम करने वाली है। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम हम सेल्फ मैस्टरबेशन में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे हम खुद को कैसे रिलैक्स करें। मेडिटेशन, ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड एज मच एज यू कैन। वहाँ पे आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। म्यूजिक थेरेपी, स्टार्ट डूइंग म्यूजिक थेरेपी एवरी डे। 15 मिनट ईयरफोन्स लगा लो, तेज तेज गाने गाओ, जितना तेज गा सकते हो। जैसे इस वीडियो में मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, गाओ, माइंड को डाइवर्ट करो। जब भी इन चीज़ों की तरफ दिमाग जाने लगे, एक गिलास पानी पी लो, तेज गटक लो, वो एकदम से हार्मोन्स को दोबारा से रिलैक्स कर देगा। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 1 चम्मच वहां पे आप चीनी का खा लो। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 2 इलायची मुंह में रखो और उसे चूसते रहो। बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आएगा और माइंड रिलैक्स रहेगा। ये ऐसी रेमेडी है शायद ही कभी किसी ने आपको बताई हो या इतना खुल के आपसे बात की हो, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी लगा। इसके बाद इन सारे केसेस में जो रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है वो फिटकरी करती है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है, उसे आप ग्राइंड कर लो अच्छे से। उसके बाद एक लोहे की कढ़ाई लो, उसमें फिटकरी को अच्छे से गर्म करो। जब आप आधा पौना घंटा उसको भूनते रहोगे ना, हिलाते रहना, नहीं तो वो चिपक जाती है, वो फूल जाती है। और उसे आप क्या करो, एक बॉक्स में स्टोर कर लो, ग्लास जार में। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा फिटकरी पाउडर लेना है, हल्का सा पानी में उसका पेस्ट बनाना है और अपनी वेजाइनल मसल के इंटरनली ऐसे आप उसे अप्लाई कर दो रात को सोने से पहले, और सुबह उठ के वॉश कर लो। दूसरी चीज क्या करनी है, दिन में 2 बार आपको इतना सा पानी लेना है, उसमें फिटकरी पाउडर डालो और वेजाइना को इंटरनली वॉश किया। तो इससे क्या होगा, जो मसल्स ने इलास्टिसिटी खत्म कर दी है,
वो रिगेन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो मैंने फैक्टर बताए वो तो है ही हैं, लेकिन जिन भी महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी होती है और लेबर पेन के ड्यूरिंग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, सेल्फ पुश कर रही हैं, वो उन केसेस में भी वेजाइनल मसल में बहुत ज़्यादा लूजनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। 3-4 बच्चे हो गए तब भी। इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे डाइवोर्स केसेस भी आते हैं जहाँ पे उनके हस्बैंड सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो मतलब इतने सारे फैक्टर वहाँ पे है ना, पर हम इग्नोर करेंगे तब भी हम मरेंगे। तो बेटर है ट्रीटमेंट करना और रेमेडीज को फॉलो करना। आप इसे रात को लगाएंगे पेस्ट को और सुबह उठ के वॉश कर लेंगे। इससे आप 7 डेज में डिफरेंस फील करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर डिस्चार्ज भी है वहाँ पे, ये उसे प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन डिस्चार्ज के लिए आपको इंटरनल मेडिसिन की नीड है, तो उसे आप प्रॉपर लें। उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तो आपने सालों भर खाई होंगी, कुछ रिजल्ट नहीं मिला होगा, या जब तक मिला होगा जब तक खाई होंगी, उसके बाद दोबारा वैसे हो गया। चाहे वो फिर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है, चाहे फिर ब्लैक कलर का है, या फिर दूध की तरह है, दही की तरह है, पनीर की तरह है, ग्लू की तरह है, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये रेमेडी उस पर भी काम करने वाली है, तो आपको इसे फॉलो करना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें ना यार। मैंने सोचा लेडीज़ बहुत परेशान है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। हमने ऐसी ऐसी बीमारियों पे तो काम किया, पिगमेंटेशन, सोरियासिस, पीसीओडी। सबसे बेस्ट था हमने ना एक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन लिया जो जेन्युइन लोगों को दिया जाए और जेन्युइन लोगों पे काम करे। बहुत सिंपल और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे जेल हैं जो दावा करते हैं पर होता कुछ नहीं है। हमारी मेडिसिन 100% अप्रूव्ड, ऑथेंटिक सब चीज़ें हैं उसमें। आप जस्ट उसको वेजाइना के अंदर सोने से पहले इंसर्ट करेंगे, सुबह तक वो ऑटोमेटिकली विद द जो भी हीट होती है वेजाइना के अंदर उससे वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और विद इन मंथ आप चेंजेस फील करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, जब तक आपको लगता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आप एक उस सूटेबल पॉइंट पे आ गए, उसके बाद आप ड्रॉप कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है इसका। लेकिन उस मेडिसिन के साथ आपको ये रेमेडी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। मानो मेडिसिन 6 महीने में ठीक करेगी, तो इससे आप 3-4 महीने में ठीक हो जाएंगे। हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स करने का वे बहुत अलग है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करो और आप रिजल्ट देखो। मैं फिर से कहूँगी कि जो भी मैंने फैक्टर बताया ना, पता है आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। छोटे छोटे बच्चे जो गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ को यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर रख रही हूँ जो मैं देख रही हूँ कि मेरे पास बच्चे आके परेशान हैं। गलत गाइडेंस, गूगल पे आप कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो। हमारा एक लौता चैनल है यार, मैं बहुत ऑथेंटिक चीज़ें, बिल्कुल रियलिटी जैसे है ना वैसे आपसे बात करना पसंद करती हूँ। मैं वो घुमाना फिराना नहीं आता, लेकिन आप उन चीज़ों को फॉलो करो। डिस्चार्ज को इग्नोर मत करो। जो फीमेल की प्रेगनेंसी होगी, आप उसके डिलीवरी के तुरंत बाद फिटकरी का पानी स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट कुछ ना से कुछ तो बेहतर हो, वहाँ पे आप कुछ तो बचा सकते हो ना चीज़ों को। क्योंकि जो पेल्विक पे प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली वो मसल्स तो लूज होंगी ना यार। वेजाइनल ओपनिंग से एक बच्चा बाहर आ रहा है तो ऑब्वियसली वेजाइनल मसल लूजनिंग को, मतलब उसकी इलास्टिसिटी लूज होगी। तो वहाँ पे आप ये रेमेडी से उसे क्योर कर सकते हो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप एटलीस्ट उसे प्रिवेंट तो कर सकते हो ना इन रेमेडी से। और ऐसे में बहुत सारी रेमेडीज बताती हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि हमें बहुत जल्दी सॉल्यूशन चाहिए, और जल्दी की कोई परिभाषा नहीं है। और अब आप लोग ना मुझे कमेंट में बताना, क्या कभी आपने सुनी थी ये रेमेडी, एकदम ठंडा पानी पीना तो आप माइंड को डाइवर्ट कर दो, चीनी खाना, 2 इलायची आप ले लो, फिटकरी के पानी से तो बहुत लोगों ने बताया इस तरह से अंदर पेस्ट लगाना है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें करना आप स्टार्ट करो। मैंने एक दिन पहले माजू फल के बारे में बताया था, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, और फिर अपना फीडबैक आप मुझसे शेयर करो। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि हर वो चीज़ जो एक महिला कभी खुल के ना बता पाए, मैं वो यहाँ कहने की कोशिश करूँ, उस हर महिला के दिल की आवाज़। तो उम्मीद करती हूँ जो आज की वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, यूज़फुल हो, और जो लोगों के बहुत सारे सवाल थे उसका जवाब आपको मिल गया हो। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। अगर आप वेजाइनल टाइटनिंग को लेके उन मेडिसिन को ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बेफिक्र होके। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।